नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। 19 मई से रुक रुक कर हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कहीं नदियों में पानी बढ़ गया है तो कहीं घरों पर आफत आ गई है। आज फिर से हम आपको यूपी और उत्तराखंड की बर्बादी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जो व्यवस्थाओं की पोल तो खोलती ही है, लेकिन हमें भी सावधान करती है कि बरसात से पहले हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे। बारिश से हाईवे जाम हो गया है। कार का आधा हिस्सा पानी में है। बड़ी गाड़ियों के आते जाते देख कार चालक को भी लगा कि वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन रास्ता मुश्किल था। कार नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी। अपनी स्पीड से पानी को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ मीटर चलने के बाद हौसला डगमगाने लगा और कार पानी में डोलने लगी। कार की दाईं ओर की सड़क थोड़ी नीचे थी और जिस साइड से कार आ रही थी वो हिस्सा गहरा था। बड़ी और छोटी गाड़ियों के धक्के से पानी ने कार चालक की मुसीबतें और बढ़ा दी। देखते ही देखते कार पानी में तैरने लगी। ड्राइवर कार को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन गहरे पानी में कार के पहिए लटके हुए थे। जमीन से पहिया टच होते ही कार कुछ मीटर आगे बढ़ती और फिर पानी में झूलने लगती। काफी संघर्ष के बाद ड्राइवर ने कार को बाहर निकाला और इस मुसीबत से छुटकारा पाया। 19 मई से उत्तराखंड में ताउते चक्रवात का असर है। रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो वहां पैदा हो रही हैं जहां पर पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट्स का भी यही हाल है। बिजनौर और पीलीभीत से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। बिजनौर में जहां कार गंगा की धार में फंस जाती है तो वहीं पीलीभीत में पीपा का पुल बह गया। बिजनौर में गंगा की धार में फंसी कार। अचानक पानी बढ़ने से बढ़ी मुसीबत। ये तस्वीरें मंडावर थाने के रामपुर देवलगढ़ पुल की तस्वीरें हैं। एक तरफ पीपी पुल था तो बगल से टेम्पररी सड़क जा रही थी। बड़ी संख्या में लोग पीपा पुल से जा रहे थे और कार चालक नीचे वाली सड़क से नदी पार कर रहा था। जिस वक्त कार दरिया पार करने के लिए टेम्पररी पुल से गुजर रही थी तो रास्ता साफ था, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी गंगा का पानी टेम्पररी सड़क पर आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक पानी बढ़ जाएगा। ड्राइवर ने कार को संभालने की कोशिश की, फिर भी कुछ दूर तक कार बह गई। ग्रामीणों ने कार निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन गंगा की धार तेज थी। पीपा पुल के सहारे कार को निकालना मुश्किल हो रहा था। बहाव की वजह से घंटों तक रेस्क्यू चलता रहा। आसपास के लोग कार को निकालने में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया। संयोग ठीक था कि ड्राइवर पहले ही कार से बाहर निकल गया था। इन दिनों गंगा में अक्सर पानी कम रहता है, लेकिन 19 मई से हो रही बारिश से गंगा में पानी बढ़ गया है। पहाड़ों का पानी भी गंगा में आ रहा है, जिसकी वजह से मई में ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीलीभीत में बह गया पीपा पुल। ये पीलीभीत की शारदा नदी है। इसी नदी पर धनार घाट पर इस पीपा पुल को बनाया गया था। लाखों लोगों के लिए ये पुल सहारा था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से शारदा नदी में उफान है और इसी तूफान में पीपा पुल टूटकर बह गया।
बताया जा रहा है कि बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया था। बड़ी मात्रा में पानी आने से अचानक शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके दबाव को पीपा पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक छोर से टूटकर बहने लगा। देखिए कैसे पानी के दबाव से ये पुल अपना छोर छोड़कर मझधार में बहने लगा। ये पुल हर साल 15 जून तक चलता है क्योंकि 15 जून से पहले नदी में ज्यादा पानी नहीं आता, लेकिन इस बार मई में ही मुसीबत पड़ गई है। पुल टूटने की वजह से अब पीलीभीत जिला मुख्यालय से लाखों लोगों का संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश की वजह से कई जगहों पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं पर लैंडस्लाइड ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चंपावत से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। उत्तराखंड का चंपावत, कहीं सड़कों पर गिरे पत्थर, कहीं पानी के प्रहार से परेशानी। ये तस्वीरें टनकपुर के शारदा नदी की हैं। नदी में पानी बढ़ने से 9 लोग फंस गए थे। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि लोगों को बचाना बड़ी चुनौती था। सूचना पाकर रेस्क्यू टीम तेज बहाव के बीच उतरी और 9 लोगों की जान बचा ली। सभी 9 लोग एक ट्रक पर खड़े थे। थोड़ी देर हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल था। प्रशासन 20 मई की शाम से ही लोगों को नदी के किनारे से हटा रहा था, लेकिन इसी बीच ये 9 लोग मझधार में फंस गए। 20-21 मई के बीच चंपावत में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। टनकपुर में 211 मिलीमीटर पानी गिरा। लोहा घाट में 91 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मई के महीने में अक्सर इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन साल 2021 में कई रिकॉर्ड टूट गए और इसी वजह से चंपावत में कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए। ये तस्वीरें टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे की हैं। पहाड़ दरकने से हाईवे बंद हो गया था। बेलखेत, स्वाला, भारतोली के पास सड़क पर इसी तरह से मलबा आ गया था। हालांकि बारिश रुकने के बाद से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बागेश्वर के गुनाकोट में एक घर पर पेड़ गिरने से 7 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत ठीक है, लेकिन 2 लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम है। लगातार हुई बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कोरोना देश में अपनी भयावह चुनौतियों के साथ बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ एक खास रणनीति के तहत काम किया, उसका असर भी अब राज्य में दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े राज्य में यानी कि यूपी में अब न सिर्फ कोरोना के आंकड़े घटने लगे हैं, बल्कि रिकवरी रेट में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर यूपी में कोरोना के खिलाफ कौन सा फॉर्मूला कारगर रहा, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
खिलाफ 3T फॉर्मूले का कमाल। यूपी में कम हुई महामारी की रफ्तार, रिकवरी रेट में भी हुआ बड़ा सुधार। देश कोरोना वायरस की नई नई चुनौतियों से जूझ रहा है। महामारी के रहस्यमयी रूप ने लगातार दुनिया के वैज्ञानिकों को उलझा रखा है, लेकिन इन दुश्वारियों के बीच आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से सुकून देने वाली खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में योगी सरकार की नीतियों की बदौलत कोरोना पर काफी हद तक लगाम कसी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोरोना जैसी बीमारी को कंट्रोल करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया कि उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। राज्य में न सिर्फ कोरोना के मामले कम हुए बल्कि ठीक होने वाले मरीजों की दर भी 90% के ऊपर पहुंच गई। आखिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसे कोरोना पर नकेल कसी जा सकी, इस कहानी को समझने के लिए हमें उस फॉर्मूले को समझना होगा जिस पर उत्तर प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। योगी सरकार का ये फॉर्मूला है 3T। जिसमें पहले टी का मतलब हुआ टेस्ट, दूसरे टी का मतलब हुआ ट्रेस और तीसरे टी का मतलब हुआ ट्रीट। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार के इस 3T फॉर्मूले का क्या असर हुआ, इसको भी समझिए। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के कुल 7,735 मामले सामने आए हैं। ये संख्या 24 अप्रैल को रिकॉर्ड किए गए मरीजों की संख्या से 30,320 कम है। साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 17,668 है। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,03,276 हो चुकी है। 30 अप्रैल को यही एक्टिव मरीजों की संख्या 3,10,783 थी, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या में 68% की कमी आई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना रिकवरी रेट भी 92.5% तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के फार्मूले को युद्ध स्तर पर लागू किया गया है। सीएम योगी पूरे हालात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोरोना को लेकर 4.5 करोड़ से अधिक अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। खास बात यही है कि न सिर्फ प्रशासन कोरोना के खिलाफ एक्टिव मोड में है, बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शहर शहर जाकर हालात का मुआयना कर रहे हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर नीति आयोग भी सरकार के कदम की सराहना कर चुका है। एक ट्वीट के जरिए नीति आयोग ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के 97,000 से ज्यादा गाँव में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के महाअभियान को दूसरे राज्य भी दोहरा सकते हैं। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का ये यूपी मॉडल कोरोना को काबू में करने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। दरअसल महामारी के खिलाफ इस महाअभियान को धार योगी सरकार के अनुभवों से मिली है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के उस अनुभव का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को काबू में करने के लिए किया था। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहाँ के बच्चों को हुआ है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को समझने के लिए राज्य में चल रहे टेस्टिंग अभियान के आंकड़ों को भी समझना होगा। बीते 24 घंटे में राज्य में 2,89,210 कोरोना टेस्ट हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल 4,61,12,448 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट के मामले में राज्य 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है।
महामारी के खिलाफ जिस अभियान को उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, कुछ वैसे ही अभियान चलाने की जरूरत देश के दूसरे राज्यों में भी है, क्योंकि सावधानी, सतर्कता और सभी का साथ ही वो हथियार है जिसके बूते कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है।